हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत श्रद्धापूर्ण और भक्ति रस से सराबोर अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा गुरुचरणों की शीतल छाया का अनुभव करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और गुरु कृपा के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी गुरु भक्तों, सत्य के जिज्ञासुओं और आध्यात्मिक शांति के अभिलाषी महानुभावों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने आत्मज्ञान की उस सूक्ष्म खोज को समझा था, जो हमें बाहरी भटकाव से मुक्त कर हमारे अपने ही भीतर विद्यमान अद्वितीय स्वरूप से साक्षात्कार कराती है। आज हम उस महान चेतना का गुणगान करेंगे, जिनके सान्निध्य में यह कठिन डगर अत्यंत सुगम हो गई है। आज हम उस दिव्य विभूति की महिमा का गान करेंगे, जिन्होंने ज्ञान की गंगा को जन जन के लिए सुलभ बना दिया। आज की वाणी हमें उस गुरु तत्व की महिमा बताएगी, जो स्वयं ज्ञान का अथाह सागर होकर भी करुणावश अत्यंत सरल और सहज हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु की महत्ता और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की सुलभता ही साधक का सबसे बड़ा संबल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ज्ञान की महिमा और उसे प्रदान करने वाले तत्वदर्शी महापुरुषों के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए प्रकाश स्तंभ के समान हैं। श्लोक। अनेक बाहुद्रवक्त्र नेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 16। व्याख्या और भावार्थ। इस परम पावन श्लोक में अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन करते हुए उनकी असीमित महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे संपूर्ण जगत के ईश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न अंत को, न मध्य को और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। यहाँ अर्जुन उस विराट सत्ता की अगाधता को देखकर विस्मित हैं, जो अनंत और अगम है। ठीक इसी प्रकार एक पूर्ण गुरु की सत्ता भी अत्यंत विराट और अगम होती है। वे ज्ञान के उस असीम सागर के समान होते हैं, जिसका न आदि है और न अंत। किंतु एक शिष्य के लिए गुरु की सबसे बड़ी करुणा यह है कि वे उस अनंत और अगम स्वरूप को अत्यंत सौम्य, सुंदर और सुबोध बनाकर प्रस्तुत करते हैं। गुरु ही वह शक्ति है, जो उस विराट और कठिन सत्य को एक छोटे से बालक की समझ के अनुकूल सरल बना देते हैं। आज का हमारा दोहा इसी गुरु महिमा और ज्ञान की अद्भुत सरलता को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 52 उदास स्माइली स्वामी जी की महिमा। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 52वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। ज्ञान के सागर सोई स्वामी हरिहरानंद, अगम ज्ञान कही सरल कर मन पावे आनंद। भावार्थ। यह दोहा परम पूज्य स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी की गुरु परंपरा में उनकी विशिष्टता और महानता का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। इसमें उन्हें ज्ञान का सागर संबोधित किया गया है। उनकी वास्तविक महानता और शिष्यवत्सलता इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने अत्यंत अगम, कठिन और दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान को, जैसे वेदांत के गूढ़ रहस्य और योग की जटिल क्रियाओं को, अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में परिवर्तित कर दिया। उनकी इस अद्भुत शैली और सरलता के कारण ही सामान्य जनमानस का मन परम शांति और दिव्य आनंद को प्राप्त कर सका। यह दोहा हमें यह महान सत्य सिखाता है
कि सच्चा गुरु वही है जो ज्ञान के गहनतम रहस्यों को बिना किसी जटिलता के सीधे शिष्य के हृदय तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो। दोहे की विस्तृत व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए गुरु महिमा के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और श्रद्धापूर्वक आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक ज्ञान के सागर, पूर्णता का प्रतीक। शास्त्रों में सागर को पूर्णता और अगाधता का प्रतीक माना गया है। स्वामी जी को ज्ञान का सागर कहना उनके उस अनुभव की ओर संकेत है जो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें समस्त शास्त्रों और अनुभूतियों का समावेश है। जैसे सागर अपनी गहराई में अनगिनत रत्न छिपाए रखता है, वैसे ही स्वामी जी का व्यक्तित्व ब्रह्म ज्ञान के अमूल्य रत्नों से भरा हुआ है। उनकी चेतना उस स्तर पर प्रतिष्ठित है जहां ज्ञान और ज्ञाता का भेद समाप्त हो जाता है। वे स्वयं उस ज्ञान का साक्षात स्वरूप हैं जिसकी चर्चा वेदों और उपनिषदों में की गई है। दो अगम ज्ञान को सरल करना, गुरु की परम करुणा। वेदांत और योग का मार्ग अक्सर अत्यंत कठिन और दुर्गम माना जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए अहं ब्रह्मास्मि या तत्वमसि जैसे महावाक्यों का मर्म समझना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता और उनकी शिष्य वत्सलता यही है कि उन्होंने उस अगम यानी पहुंच से दूर लगने वाले ज्ञान को अत्यंत सुलभ बना दिया। उन्होंने कठिन संस्कृत सूत्रों को लोक भाषा और सरल उदाहरणों में पिरोकर परोसा। यह उनकी वैसी ही कृपा है जैसे कोई माँ अपने अबोध बालक को भोजन छोटे छोटे और सुपाच्य ग्रास बनाकर खिलाती है। तीन मन का आनंद, सरलता का प्रतिफल। जब ज्ञान जटिल होता है तो वह केवल बुद्धि को उलझाता है और अहंकार को बढ़ाता है, किंतु जब वही ज्ञान स्वामी जी जैसे महापुरुषों के मुख से सरल होकर निकलता है तो वह सीधे हृदय में उतर जाता है। जब साधक को सत्य समझ में आने लगता है तो उसके भीतर का संशय और भय मिट जाता है, जिससे उसका मन स्वाभाविक रूप से आनंद को प्राप्त होता है। यह आनंद किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं बल्कि सत्य की स्पष्टता से प्राप्त होता है। सरलता ही वह द्वार है जिससे होकर शांति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। चार मुक्ति की दिशा, भीतर की ओर मुड़ना। इस दोहे का एक सूक्ष्म संदेश यह भी है कि स्वामी जी ने हमें बाहर भटकने के स्थान पर अपने ही आंतरिक अस्तित्व की ओर मुड़ना सिखाया। उनकी महिमा इसी में है कि उन्होंने हमें वह दृष्टि दी जिससे हम जान सकें कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है। मुक्ति की खोज अब बाहर के कर्मकांडों में नहीं बल्कि अपने ही भीतर की गहराई में उतरने में है। गुरु की महिमा का गान करना वास्तव में उस सत्य का सम्मान करना है जिसे उन्होंने हमारे लिए सहज और सुलभ बनाया है। एक प्रेरक दृष्टांत, प्यास और कुएं की निकटता। प्रिय आत्मन, इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। एक बार एक थका हुआ पथिक तपती दोपहरी में रेगिस्तान से गुजर रहा था। वह प्यास से व्याकुल था और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी उसे एक स्थान पर बहुत गहरा कुआं दिखाई दिया। कुएं में शीतल जल तो था, पर पथिक के पास न तो रस्सी थी और न ही कोई बर्तन जिससे वह पानी बाहर निकाल सके। वह पानी को देख पा रहा था, पर उसे पी नहीं पा रहा था। उसकी व्याकुलता और बढ़ गई। तभी वहां से एक दयालु संत गुजरे। उन्होंने पथिक की दशा देखी और बिना कुछ कहे अपनी शक्ति से उस कुएं के जल स्तर को ऊपर तक बढ़ा दिया। अब पानी कुएं के किनारों तक आ गया और पथिक ने झुककर सहजता से अपनी प्यास बुझा ली। यही स्थिति स्वामी जी की है। ब्रह्म ज्ञान का कुआं बहुत गहरा था और हमारी बुद्धि की रस्सी बहुत छोटी थी। स्वामी जी ने उस अगम ज्ञान के जल को अपनी करुणा से हमारी समझ के धरातल तक ला दिया, जिससे हम सब अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझा सके। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। आज आप यह विचार करेंगे कि जो ज्ञान आपको आज सहज लग रहा है,
उसे आप तक पहुंचाने के लिए गुरु परंपरा ने कितना तप किया है। आज आप किसी भी कठिन परिस्थिति को जटिल बनाने के स्थान पर उसे गुरु की दी हुई सरलता से सुलझाने का प्रयास करेंगे। आज आप कम से कम 10 मिनट एकांत में बैठकर स्वामी जी के छवि का ध्यान करेंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि उनका सरल ज्ञान आपके आचरण में भी उतर सके। याद रखें, गुरु की महिमा को समझना ही अपने कल्याण का मार्ग खोलना है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि स्वामी हरिहरानंद जी जैसे पूर्ण गुरु ही वह सेतु हैं, जो हमें कठिन अज्ञान से निकालकर सरल ज्ञान के आनंद तक ले जाते हैं। आइए, आज हम गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह विनम्रता और बोध प्रदान करे जिससे हम समस्त बाह्य जटिलताओं को त्याग कर उस आंतरिक आनंद का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, गुरु की कृपा का सागर सदैव आपके हृदय में हिलोरें लेता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।